मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यस्सु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अजीज़ों, मैं खुदावन के रूह की हदायत से अपने विज़न को जो है आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही कुछ बहन भाइयों की प्रे रिक्वेस्ट है, मैं उनके लिए भी दुआ करूँगी, जिनमें भाई प्रदीप है, भाई प्रकाश है और एक सिस्टर जी है चंद्रा प्रभुहा जो है, उन्होंने प्रे रिक्वेस्ट दी है। हम उनके लिए ज़रूर प्रे करेंगे। सिस्टर जी, माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपका नाम जो है सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, तो खुदावन आपको बरकत दे और मैं ज़रूर आप लोग के लिए दुआ करूँगी। सबसे पहले मैं अपना विज़न आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपना विज़न जब मैं अपनी पर्सनल दुआ में बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि मैं एक पहाड़ पे खड़ी हूँ और मैंने देखा कि आसमान पे काले बादल उन्होंने जो है वो आसमान को घेर लिया है और बिजलियाँ उसमें से चमक रही हैं। और साथ ही मैंने देखा कि एक तेज़ी से जो है ट्विस्टर जो है वो आ रहा है और तबाही मचा रहा है। बहुत से घरों को उजाड़ दिया उसने। और मैं फिर देखती हूँ कि अर्थक्वेक आया, इतना भयानक जो है अर्थक्वेक आया कि मैं जहाँ से खड़ी हुई देख रही थी वो मैं देख रही थी कि ज़मीन जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। और फिर मैंने देखा कि आसमान से जो है बड़े बड़े आग के ओले जो है वो ज़मीन पे गिर रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि जो है ज़मीन जो है वो सहरा बन गई है, बंजर ज़मीन बन गई है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अंधेरा है और जो है आग है हर जगह। इस तरह का मैंने जो है ये विज़न देखा। अज़ीज़ों, खुदावन का पाक कलाम फरमाता है कि मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। अज़ीज़ों, खुदावन का पाक कलाम सच्चा है, बरहक है और ये खुदा का कलाम पास्ट में भी पूरा हुआ है, प्रेजेंट में भी पूरा हो रहा है और इन फ्यूचर भी जो है ये पूरा होगा। खुदावन का कलाम हमें जो है वो जागने के लिए जो है वो हमें ये विज़न जो है अपने बेटे बेटियों के वसीले जो है हम पर जाहिर कर रहा है, अपनी मर्ज़ी जाहिर कर रहा है। आमोस की बुक में लिखा है 3 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमतगुजार नबियों पर पहले अश्कार न कर दे। तो खुदावन का कलाम जो है आने वाली बातें जो हैं अपने बेटे बेटियों के ऊपर जाहिर करता है। और मैंने फिर देखा, जब मैंने देखा कि बर्फ़ के ओले गिर रहे हैं और फिर मैंने देखा कि ज़मीन के अंदर से जो है एक बड़ी सा जो है वो एक मशीन टाइप की जो है वो निकल रही है और वो आसमान को जो है वो छू रही है। और मैं ये अब देख ही रही थी और मेरे दिल में सोचा, अरे ये तो बाबल का बुरुज है जो आसमान को छू रहा है। और मैं देख रही हूँ कि वो काले बादल जो है वो आसमान पर जो है जैसे जैसे ये जो है ये चीज़ जो है वो आसमान की तरफ जा रही थी तो वो आसमान जो है वो काले बादलों से घेरा जा रहा था। और मैंने फिर देखा कि मुझे लिखा हुआ नज़र आया, वेक अप ऑल क्रिश्चियंस, लिखा कि जागो जागो सारे मसीहो। खुदावन का कलाम जो है वो हमें सिखा रहा, समझा रहा है। और ये विज़न इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि खुदावन का कलाम और उसका रूह हमें ये फरमाता है कि हम जो है वो जागते रहें मसीह में, रूल कुदस में, स्पिरिचुअली तौर पे हम जागते रहें क्योंकि खुदावन की आमद बहुत नज़दीक है। और खुदावन यीशु मसीह, खुदा बाप ये नहीं चाहते कि जो है किसी की भी हलाकत हो, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। और अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो और आपको खुदावन का कलाम छूता है तो मेरे बहनों भाइयों, कल का इंतज़ार ना करें, इसी वक्त घुटनों के बल पर आए और अपनी ज़िंदगी खुदावन यीशु मसीह को दे दे, उसे नजात दहिंदा कबूल करें क्योंकि उसकी आमद बहुत नज़दीक है। गैर कौमों के लिए ये मजाक होगा लेकिन हमारे लिए, हम मसीहों के लिए खुदावन ने 2000 साल पहले ही बता दिया है कि वो उसने कि आगे इन फ्यूचर में क्या होगा। तो हमें ये सब कुछ पता है तो हम अपने दिलों को सख्त ना करें बल्कि अपने दिल को खुदावन के हाथों में दें और खुदावन को कहें कि आए खुदा को हमारे दिल में आ और हमें जो है अपनी मानिद बना, ताकि जो है जब वो आए तो हम आसमान पर उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होने वाले बन सके। इसी तरह मुकाशवा की बुक 14 बाब और उसकी 6 और 7 वर्ष में लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उतरते हुए देखा जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी।
और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो। उसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए हैं। अज़ीज़ो, खुदावन का कलाम हमें जो है, जो 2000 साल पहले ये खुशखबरी हमें मिल चुकी है, और खुदा का कलाम हमें जो है आगाही दे रहा है और कह रहा है कि जागो, रूहानी तौर पे जागे। अगर हमारे हाथ ढीले पड़ गए, हमारे घुटने जो है सुस्त हो गए हैं, तो खुदावन से हम जो है रूहानी बेदारी को मांगे, तैयारी की रूह को मांगे, ताकि जब ये वक्त आए तो हम खुदावन का जो है इस्तकबाल करने वाले बन सके, दलेरी से, ना कि अपने मुंह को छुपाने वाले बन सके, ना कि अपनी छाती को पीटने वाले बन सके कि हमने पहले क्यों ना रिपेंट किया। अजीज़ो, खुदावन का कलाम कहते हैं कि हर एक अहले ज़बान को ये खुशखबरी पहुंचाई जा रही है। आज मीडिया के ज़ोर, आज टीवी के ज़रिए जो है, आज घर घर जाकर जो है कलाम की मनादी की जा रही है। तो इस वक्त को हमने गनीमत समझना है, और जो है इस कलाम को हमने अपने दिल में रखना है, ताकि हम उसके ख़िलाफ़ गुनाह ना कर सके, उसकी मानित खुदा हमें बदलता जाए। ये कलाम के ज़रिए हम दर्जा बदर्जा जो है उसकी सूरत को अपनाने वाले बन सके। अगर खुदावन का कलाम आपके कानों तक पहुँचे है, तो आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावन के आगे झुक कर जो है अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान उसके हाथों में दे दें, और खुदा को बोले कि खुदा हमें रूहानी तौर पे जगा, ताकि हम जब तू आए तो हम आसमान पे उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले बन सके। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं, और इन प्रे रिक्वेस्ट के लिए भी हम दुआ करेंगे। जलाल से भरे हुए जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदावन। तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदावन यीशु, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। ये कलाम तेरा सच्चा और बरहक है खुदावन। जो कलाम तूने मुझे बख्शा है खुदावन, वो मैंने ताबेदारी से तेरे हाथों के नीचे फरोतनी से आते हुए है खुदावन, इस कलाम को तेरे बेटे बेटियों तक पहुँचा दिया है खुदावन। अब तू है खुदावन इस कलाम की हिफाजत करे खुदावन, ये ज़्यादा से ज़्यादा रूहों तक पहुँचे है खुदावन, और जिनको तू चाहता है कि एकदम उनकी ज़िंदगी में एकदम तौबा की नौबत आए खुदावन, तो उन जिंदगियों तक पहुँचाए खुदावन। और जब वो सुने तो एकदम उसी वक्त एकदम घुटनों के बल लगा कर खुदावन एकदम तेरे आगे झुक कर एकदम अपनी गलती खताओं का इकरार करते हुए, तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हुए खुदावन, तो जो यीशु को पहनते हुए खुदावन, तो जो मुबारक को कदूस कहने वाले बन सके। एकदम तू बरकत दे खुदावन, उन जानों को बरकत दे, सुनने वाले कानों को बरकत दे, देखने वाली आंखों को बरकत दे एकदम, ताकि एकदम तेरे साथ लिपटे हुए तेरे लोग तुझे कदूस और मुबारक कहने वाले बन सके। हमें जागने की एकदम तौफीक दे, हमें स्पिरिचुअल बेदार रहने की तौफीक दे, हमें तैयारी की रूह दे, ताकि हम एकदम जब तू आए तो हम हवा में इस्तकबाल करने वाले बन सके। इसी तरह एकदम मैं भाई प्रकाश के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, उनकी एकदम ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें परेशानियाँ तेरे यीशु नाम से मैदान हो जाएगा। तू प्रोवाइडर है, तू मुहैया कर देने वाला खुदा है खुदावन, तो उनकी सारी एकदम फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करे खुदावन, और अपनी मुट्ठी को खोलकर अपने बेटे को हर बरकत से ब्लेस करता कि खुदावन तेरा बेटा एकदम हर मुश्किल, हर परेशानी से आज़ादी हासिल करता हुआ तुझे कदूस और मुबारक कहने वाले बन सके। इसी तरह भाई प्रदीप के लिए दुआ करते हैं खुदावन, तो अपने बेटे को बरकत दे एकदम, उनकी दिल की मुरादों को पूरा करे एकदम, उनकी राहों में रहनुमाई करे खुदावन, और उनकी एकदम जो मुश्किल है, परेशानी है, तो जानता है खुदावन उनकी सारी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर कर यीशु के नाम से खुदावन। इसी तरह एकदम बहन चंद्रा प्रभु, हाँ एकदम मैं बहन का नाम से नहीं ले पाती, लेकिन यह खुदावन तू जानता है उस बहन का नाम है खुदावन, उसकी तड़प को देख रहा है खुदावन, वो तुझसे एकदम तुझ में बहना चाहती है, तुझे चश्मे में है खुदावन, तो उसको एकदम अपने में प्यार में, अपनी मोहब्बत में गहरा कर एकदम, ताकि तेरी बेटी तेरी मोहब्बत के मसा में बहती हुई है खुदावन, तुझे मुबारक को कदूस कहती जाए खुदावन। अपनी महिमा को, अपनी अभिषेक को अपनी बेटी पे बरसा दे खुदावन, और अपनी बेटी को एकदम और अपने में गहरा कर, और सारी एकदम मुश्किलें ज़िंदगी की एकदम तेरे यीशु नाम से उसकी ज़िंदगी से दूर होती जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ। आमीन।